और चलिए अब भीलवाड़ा से खबर आपको बता दें, फैक्ट्री में जमकर के हंगामा देखने को मिला है। बोनस नहीं देने से आक्रोशित मजदूरों ने हंगामा कर दिया है और पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया गया है। पथराव के दौरान गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। संगम स्पिनर्स के श्रमिकों को बोनस देने का वादा किया गया था। फैक्ट्री के अधिकारी के साथ में श्रमिकों का विवाद हुआ और देखते ही देखते मौके पर पूरा माहौल गर्मा गया। हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के अंदर पवन रावत नामक अधिकारी के साथ में मारपीट करने का भी आरोप है। तो देखिए, बोनस नहीं मिला, इसको लेकर के अब विवाद देखने को मिला। प्रोटेक्शन बेस पर नोटिस लगाया गया था, इतनी आधी होगी इसका नाम दिया जाएगा। नाम के लिए जो नोटिस लगाया गया था उसके अनुसार पत्रकारों का नाम नहीं दिया गया। पत्रकारों के साथ भेदभाव हुआ है, जैसे कुछ पत्रकारों को मिला है कुछ को नहीं मिला है। इस मांग के लिए हम सभी भाई बहन साथी समय एकत्रित हुए। इसके साथ साथ इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, न्याय के तौर पर आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे को ये बताइए। तो देखिए, पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज भी किया। बोनस मजदूरों को नहीं दिया गया, उसके बाद में मजदूरों ने हंगामा किया, पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया और संगम स्पिनर्स के श्रमिकों ने हंगामा किया हुआ है। श्रमिकों ने फैक्ट्री में भी तोड़फोड़ की, क्योंकि बोनस देने का वादा उनके साथ में किया गया था, लेकिन वादा खिलाफी उनके साथ में हुई, उन्हें बोनस नहीं दिया गया। इसको लेकर के अब श्रमिक जो हैं वो विवाद कर रहे हैं। पुलिस वाहनों पर भी उन्होंने पथराव किया, गाड़ियों के शीशे भी उन्होंने तोड़ दिए और संगम स्पिनर्स के श्रमिकों ने इस वक्त देखिए तोड़फोड़ मचा रखी है, क्योंकि बोनस देने का वादा उन्हें किया गया था, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से उन्हें बोनस नहीं मिला। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता जयेश पारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, फैक्ट्री की तरफ से वादा किया गया था कि श्रमिकों को बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस नहीं दिया गया, तो क्या कुछ कारण रहे, आखिर क्यों बोनस नहीं दिया गया और अभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या कुछ अभी की स्थिति? देखिए, पूरा मामला जो है चित्तौड़ रोड पर बिलिया स्थित जो है संगम फैक्ट्री का है। संगम यूनिट में गुरुवार को बोनस नहीं मिलने से नाराज जो श्रमिक थे, इन लोगों ने पथराव कर दिया। दरअसल पूरा मामला जो है ये अल सुबह से शुरू हुआ, जब श्रमिकों की तरफ से जो कुछ श्रमिक नेता जो थे, इनके द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन से बात की जा रही थी। जो फैक्ट्री की तरफ से जो प्रतिनिधि थे पवन रावत, उनसे जब श्रमिकों द्वारा जब बात की जा रही थी, तो एक तरफ श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन से फैक्ट्री के अंदर बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बात नहीं बनने पर फैक्ट्री के बाहर जो श्रमिक एकत्रित हुए थे, उन श्रमिकों द्वारा अचानक जो है पथराव कर दिया गया। पथराव से जो है अचानक माहौल बिगड़ता देखते हुए जो कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा जो है हमीरगढ़ थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया, लेकिन जो श्रमिक थे वे इतने बेकाबू हो चले थे कि जो पुलिस का वाहन जो फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ था, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया, जिससे जो गाड़ी है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जी चलिए, शुक्रिया जयेश जानकारियों को साझा करने के लिए। श्रमिकों ने फैक्ट्री में भी तोड़फोड़ की है, समझाइश का प्रयास उनके साथ में किया गया, लेकिन स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, निजी स्कूलों की मनमानी के आगे शिक्षा विभाग बेबस नजर आ रहा है। संयुक्त अभिभावक संघ का आरोप है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें सस्ती, लेकिन निजी स्कूलों में ये महंगी पड़ रही है और कक्षा 6 की पुस्तकों का दाम मानसरोवर की ख्यातनाम स्कूल में 6,304 रुपए है, जबकि उसी कक्षा की किताबों का दाम सी स्कीम स्थित स्कूल में 4,707 रुपए है। और ठगासा अभिभावक जो है वो महसूस कर रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में अपनी पुस्तकें चलाने के लिए उपाय भी अलग अलग है। तो देखिए, दामों में अलग अलग अंतर देखने को मिल रहा है। मानसरोवर में दाम अलग है, तो वहीं सी स्कीम में इन्हीं पुस्तकों के दाम अलग है। कक्षा 6 की पुस्तकों के दाम जो हैं वो अलग अलग देखने को मिले और इनसे अभिभावक जो हैं वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तकों के दाम में अंतर उन्हें देखने को मिल रहा है। तो इन प्राइवेट स्कूलों में अपनी पुस्तकें चलाने के लिए उपाय भी अलग अलग है। अब खबर दौसा से है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंचे हुए हैं, जहां विधायक डीसी बैरवा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने डोटासरा का स्वागत किया है। बता दें, जयपुर से दिल्ली जाते समय दौसा के जिरोता मोड़ पर यह स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए
वक्फ बिल को लेकर के बयान दिया। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया और दौसा में उनका जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत भी यहां पर उन्होंने की। 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के जो लोगों के जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात जो वादे ये करते थे, आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। मोदी जी आज बताइए, आप 1 साल से अधिक समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया, कितने विदेशों में घूम लिए? कभी उन्होंने देश के लोगों की, उनके मुद्दों की, उनकी आवश्यकताओं की कभी कुछ। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर हाउसिंग बोर्ड ने विदेशी पार्कों की तर्ज पर जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया है, जो कि हमेशा ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। लेकिन इन दिनों यहां की अव्यवस्थाओं की वजह से यहां की खूबसूरती पर कोई दाग सा लग गया है। और आपको बता दें कि यहां पर ना ही पानी की सही व्यवस्था है और ना ही यहां पर साफ सफाई है। इस मामले में हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने पार्क की अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। सच में धड़क की टीम आई है सिटी पार्क, जहां पर पर्सन से जो घूमने आ रहा है उससे 20 रुपए का टिकट लिया जा रहा है। वहीं अगर कोई फैमिली से कार के साथ आ रहा है तो उससे 150 से 200 रुपए खर्च करके सिटी पार्क जो है वो घूमने को मिल रहा है। अब सिटी पार्क के अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्था इन दिनों पर्यटकों को देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको सफाई व्यवस्था को देखते हैं ठीक है क्या? सफाई व्यवस्था थोड़ी सी यहाँ की ठीक नहीं है, या तो स्टाफ नहीं होगा या फिर स्टाफ काम चोर होंगी, बस ये लग रहा है। देखो गंदगी कितनी। आप टिकट दे के आए हैं, मतलब टिकट दे के ये उम्मीद की थी क्या? नहीं, ये उम्मीद तो नहीं थी ना। फाउंडेशन चालू है ना, कोई फुहारा है, उस साइड में जाओ आप और भी ज़्यादा बेहाल है। पानी नहीं है उधर, पानी गंदा पड़ा हुआ, पूरा हरा हरा पानी, और पानी में देखो गंदगी कितनी पड़ी हुई है। मतलब निराश है आप? निराश तो है, जब तो बैठे चुपचाप। तो 20 रुपए का टिकट देकर पर्यटक पहुंचता है सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ की हम देखिए तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये फाउंटेन है। फाउंटेन में गंदगी आप देख सकते हैं, किसी की चप्पल यहाँ पर तैर रही है, तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ढक्कन और कोल्ड ड्रिंक जो है वो यहाँ पर वो तैर रही है। यहाँ पर 20 रुपये टिकट देकर जो पर्यटक पहुँच रहे हैं उनका यही साफ तौर पर कहना है कि या तो कर्मचारी यहाँ पर काम नहीं कर रहे अपना प्रॉपर, और या फिर जो है यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो है वो डगमगाई हुई है। क्योंकि सिटी पार्क में जब कोई भी पर्यटक एंटर करता है तो सबसे पहले इस फाउंटेन पर पहुंचता है, जिस फाउंटेन की स्थिति, यानी कि फाउंटेन सबसे पहले तो पूरा बंद है और फाउंटेन के पानी के अंदर किस तरीके की गंदगी है वो हम दिखाने की कोशिश करें। तो पर्यटक सबसे पहले 20 रुपये टिकट देकर जो है सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, गंदगी को जो है वो देखता है। थोड़ा सा रश बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, स्पेशली पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और गर्मियाँ वैसे ही आ रही है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं हो रही है, प्लांटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो उम्मीद तो खैर नहीं थी, पर ठीक है, हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, एकदम से सारी चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है कि ध्यान नहीं जा रहा होगा सरकार का, पर यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है यहाँ पर देना। सिटी पार्क के फाउंटेन के अंदर पहुंचते ही हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा नज़र आता है, जहां पर इन्हें देखकर लग रहा है कि इनमें काफ़ी टाइम से जो है यहां पर मेंटेनेंस नहीं किया गया, ना इनमें जो है वो पानी डाला गया। देखिए ये एक पेड़ है, इसको यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश करें, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर सूख गया है। तो आप स्थिति लगा सकते हैं ये केवल एक पौधा नहीं है, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, ये तो सारा पूरा जो है जलकर जो है वो राख हो चुका। और ये देखिए, हम आपको ज़मीन खोद कर दिखाएं, यहाँ पर ज़मीन में कोई भी नमी नहीं है, यानी कि आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मेंटेनेंस की क्या स्थिति हो रही है। सिटी पार्क की ओर या तो अधिकारियों का ध्यान नहीं है या फिर जानबूझकर ये स्थिति जो है सिटी पार्क के अधिकारियों द्वारा जो है वो की जाती है। यहाँ पर मेंटेनेंस के जो कर्मचारी हैं, मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं, या तो सिटी पार्क पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे। इसी का नतीजा है कि यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट भी जो है मेंटेनेंस की शिकायत करने लगा है और बोलने लगा है कि आखिर यहाँ पर 20 रुपये का टिकट देकर आएँ तो देखें क्या। बस एक इनमें सबसे बड़ी कमी ये है कि इधर टॉयलेट नहीं है, कोई सिर्फ एक जगह टॉयलेट है, इधर कहीं टॉयलेट नहीं है। सिटी पार्क में क्या व्यवस्था लगती है आपको? वैसे तो ठीक है,
एक सबसे बड़ी तो ये है कि एक तो टॉयलेट बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है, बस शुरू शुरू में ही है। तो इस वक्त हम सिटी पार्क में अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर देखिए हम पानी पीने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ से कहीं से पानी निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि आप कितना भी दबाइए, इनमें से पानी नहीं निकलेगा। जबकि यहाँ पर जब ये सिटी पार्क बनाया गया था तो ऐसे कई वाटर कूलर यानी कि पानी पीने की जगह जो है पर्यटकों के लिए बनाई गई थी कि जब पर्यटक पूरा चक्कर घूम के आए, सिटी पार्क घूम कर आए, तो उन्हें जगह जगह पानी पीने का स्पेस मिलो जहाँ पर अपने पानी पीकर जो है वो प्यास बुझा सके। मगर यहाँ पर देखिए, या तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही है या फिर यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो नियमित रूप से इनमें पानी का संचालन जो है वो नहीं कर पा रहे, यानी कि पानी नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से इसकी स्थिति जो है वो आप सबके सामने है कि यहाँ से पानी तो निकलना चाहिए मगर पानी नहीं निकल पा रहा है। पानी इसमें वो मोटर ख़राब हो गई आज आज ही हुई है आज सुबह हुई है। मेरे को सुबह फ़ोन किया था, वो मोटर वाले के लिए बोल देता। 20 रुपये का टिकट देने के बाद आखिरी पॉइंट है ये फव्वारा, जहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और इस फव्वारे में रंग बिरंगी लाइटिंग जो है वो भी यहाँ पर होती है। मगर हमको देखने को मिला है यहाँ पर कि लाइटिंग की ना तो लाइटिंग है यहाँ पर, ना ही फव्वारा चल रहा है। मैडम 20 रुपये का टिकट देखा है पूरा, लाइटिंग होनी चाहिए थी, फव्वारा होना चाहिए था, ये गलत बात है। कुछ देखने आए तो वो देखने के लिए मिलना तो चाहिए ना हमें। अरे इस टाइम तो हो जाता है ना, पानी तो होना चाहिए था, अगर पानी नहीं है तो होगा कहाँ से, ये बताओ। तो 20 रुपये देने के बाद यहाँ तो पर्यटक ठगा महसूस करता है अपने आप को। ठीक कह रहे हो आप। भाई 20 रुपये देके हम अंदर से वो अंदर पहुँचते हैं और यहाँ दिए तो वो वसूल भी तो होने चाहिए, हमें कुछ देखने को भी तो मिलना चाहिए। तो देखिए पर्यटक हैं, 20 रुपये देकर यहाँ पर आखिरी पॉइंट पर पहुँचते हैं जो कि ये फव्वारा है। रंग बिरंगी लाइटिंग यहाँ पर होती है और फव्वारे चलते हैं। अगर मान के चलें ये चलता भी है तो इसमें पानी नहीं है, चलता कहाँ से है? देखिए यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर ये चलता भी है तो पानी इसमें प्रॉपर जो है वो नहीं है। और यहाँ पर स्थिति सिटी पार्क की देख सकते हैं कि 20 रुपया देकर यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचता है जो अपने आप को ठगा महसूस करता है। बिल्कुल, गंदगी तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा है, जगह जगह डायपर पड़े हैं, कचरा पड़ा है, चारों तरफ बहुत कचरा है पार्क। तो जिम्मेदारी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे आप? जिम्मेदारी तो गार्ड लोग हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए, कहना चाहिए आपको, सफाई का होना चाहिए यहाँ पे। तो सिटी पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसमें कुछ अव्यवस्थाएं हैं, अगर अधिकारी और जिम्मेदार इनकी तरफ देखें तो ये अव्यवस्थाएं भी मिटाई जा सकती है। जो 20 रुपये का टिकट देकर यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है उसको भी थोड़ा सा निराश नहीं होना पड़े। कैमरा पर्सन हर्षद त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर अलवर से है, जहां नगर निगम अलवर में कार्यरत कर्मचारी महेश कुमार सैनी को बस स्टैंड पर बुलाकर युवक ने जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि युवक और उसके पिता ने उससे बातचीत के बहाने बुलाकर के मारपीट की। वहीं जान बचाकर महेश सैनी पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और इस पूरी घटना के बारे में उसने पुलिस को सूचना दी। तो नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 2 लोगों ने मिलकर के पीटा है और पुलिस कंट्रोल रूम में घुसकर के उसने अपनी जान को बचाई है। मंगलवार की रात को मैं मेरे कमरे पे था, रात के करीब 10 बज रहे थे। कभी सर उसके पिताजी मेरे कमरे पे आ गए, बात करने से बहाने मुझे नीचे ले गए। हम बात करते करते बस स्टैंड रोड पे पहुंच गए। फिर उसने मेरे को वहाँ पीटा और वहाँ से उठा के चूड़ी मार्केट ले गए थे। वहाँ पर हमारे मेरे पास खूब मारपीट की, हाथ तोड़ दिया, पाँव में भी चोट लगी है। अच्छा, गले पर गला मोच कर मारने की कोशिश की। वो बोले कि यहाँ से तेरे को पहाड़ में ले चलेंगे, वहाँ मारेंगे। उसका फादर तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लग गया और वो मेरे पास खड़ा था। उसको मैंने धक्का दे के वहाँ से जान बचा के भाग गया। उन्होंने मेरा पीछा कंट्रोल रूम तक किया, लेकिन वो कंट्रोल रूम के अंदर भाग के घुस गया। उस वहाँ से फिर वो अलवर के सोतका भजेड़ा गांव में पानी के पाइप लगाने को लेकर के देवर ने अपनी भाभी का फारसी से सिर फाड़ दिया और इसी दौरान बीच बचाव करने गए भतीजे हरकेश का हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली को भी चबा दी। और वहीं दोनों मां बेटे का सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। तो दोनों मां बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। देवर ने भाभी का सिर फोड़ दिया और बीच बचाव करने आए भतीजे पर भी हमला हुआ है और दोनों माँ बेटे का देखिए सामान्य चिकित्सालय में इलाज। नाम है मेरा और मम्मी का नाम संता है और चाचा ने मेरे ने फावड़ा दिया है, वो फरसी दिए, टेट फांस दी मेरी मम्मी की। कौन सा गाँव है? सोत का गांव है मेरा। किस बात को लेकर हुआ? वो पाइप दाब रहा था मेरा चाचा। उस गाय मतलब मम्मी ने कह रही थी
अब यहाँ मत दावे बांध लगाए तू, यहाँ गाय फोड़ फाड़ दे, तोड़ता है तो फिर तू 2 दिन पीछे नु कहेगा फलाने रहे तो रहने यार करा हुआ था आपने बगल में हुआ क्यों करवाया, बस इस तने क्यों खेई कैसे दी तने। अब खबर खैरथल तिजारा के सलीमपुर गांव से है, जहां फौज से रिटायर्ड एक व्यक्ति के घर में चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार चोरी के समय बाहर गया हुआ था और जब घर लौटे तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। जांच में पता चला कि लाखों रुपए के गहने चोरी हुए हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की गहनता के साथ में अब जांच कर रही है। तो दिन दहाड़े घर में चोरी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जो है वो अब जांच पड़ताल कर रही है। अलवर के पीला ढाबा गांव के पास ढाबे पर काम करने वाले व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। मृतक की पहचान राकेश कुमार निवासी भुसावर के रूप में हुई है। फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पीला ढाबा गांव के पास में ढाबे पर मजदूरी करता था, जिसकी अचानक तबीयत खराब होगी, जिस इलाज के लिए जीएच अलवर में भर्ती कराया। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई जारी है। मृतक का नाम राकेश कुमार सनो भगवान दास, जाति ब्राह्मण, उम्र 58 साल, निवासी भसावर। इसके परिजन आ गए हैं। ढाबे पे क्या काम करता था? ढाबे पर तंदूर का या वैसा मजदूरी काम। अलवर में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग और रिफिलिंग को लेकर के रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा के निर्देशन में मोती डूंगरी स्थित आर के ऑटो पार्ट्स पर छापा मारा गया, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। और कार्रवाई के दौरान टीम ने 85 घरेलू और 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर समेत गैस रिफिलिंग मोटर और नली जब्त की है। तो गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर पाक की नापाक हरकत सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक गांव शेखर सरपाल में ड्रोन मिला। ड्रोन के साथ में एक बंद पैकेट भी मिला है। सूत्रों की माने तो बंद पैकेट में करोड़ों की हेरोइन हो सकती है। और फिलहाल बीएसएफ और पुलिस एजेंसियां जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जांच पड़ताल कर रही है। सीआई राम प्रताप मय जाप्ता और बीएसएफ गुप्तचर एजेंसियां मौके पर मौजूद है। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर अब आपको बता दें, गाय को बचाने के चक्कर में लग्जरी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में कार सवार एक युवक की भी मौत हो गई है और गंभीर घायल को लोगों ने अजमेर रेफर कर दिया है। मृतक युवक के शव को मोर्चे में रखवाया गया है। रिया बंडी के भगवानपुर के पास ये सड़क हादसा हुआ है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां के रजत मीणा ने राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। और आपको बता दें कि ये 13वीं राजस्थान राज्य जूनियर, सब जूनियर एवं मास्टर पुरुष महिला क्लासिकल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता और टूर्नामेंट धौलपुर में आयोजित हुई, जिसमें रजत मीणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सब जूनियर बालक वर्ग 120 किलो से अधिक भार वर्ग में 295 किलो वजन उठाकर के रजत पदक जीता। और इस उपलब्धि पर परिवार और समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की और जोरदार स्वागत किया।